नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल रात में ही आप देखेंगे रजनीश कुमार की तरफ से बीपीएससी तैयारी 3.0 का रोस्टर आपका जारी किया गया, कैटेगरी वाइज पीआरटी और 6 to 8 का। जी हां, आप देखेंगे रोस्टर जारी किया गया। तो रोस्टर की क्या है सच्चाई, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब देखेंगे कि आयोग के वेबसाइट पे अभी तक ये है नहीं। उनके द्वारा हालांकि बताया गया है कि आज अपलोड किया जाएगा, तो देखते हैं आज शाम तक अपलोड होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि रोस्टर आने के बाद हमारे बहुत सारे भाई बहनों को ये लग रहा है कि ये फेक है, सही नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे पीआरटी 1 to 5 के लिए कल रात में मैंने लाइव किया, तो वहां पे सभी भाई यही वो बोल रहे थे कि भाई ये फेक है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आरक्षण का पालन आपका नहीं किया गया है। तो मैं आपको सारा गुणा गणित जोड़ घटा के बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। आप देख लीजिए, इस प्रकार से जोड़िए घटाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद मैं पहले ही आपको बता दूं कि आप देखेंगे कैटेगरी में, जी हां, कैटेगरी में यूआर और ईडब्ल्यूएस को केवल छोड़ दीजिए। तो उसके बाद बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी में आप देखेंगे कैटेगरी में यहाँ पे आपका सही रोस्टर नहीं आया है। जी हां, कैटेगरी में आपका सही रोस्टर नहीं आया है, वहां पे आपका आरक्षण का केवल पालन नहीं किया गया है। तो कैसे आपको जोड़ना है, घटाना है, सारा मैं आपको बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, आपको देख लीजिए। अगर 50% महिला आरक्षण का पालन किया जाएगा तो कितनी सीटें रहेगी, देखिए मैं यहाँ पे जोड़ घटा के सब आपके लिए लेके आया हूं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। आपको भी ऐसे करना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फाइनली रूप से अगर 50% महिला आरक्षण का रोस्टर रहेगा तो सीटें कितनी होगी वो भी मैं अंतिम स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा। पहले आइए, पहली स्लाइड पे मैं आपको जैसे बता रहा हूं आप वैसे जोड़ घटा लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, अपने फोन में कैलकुलेटर निकाल के बैठ जाइए। जैसे मैं बता रहा हूं उन सीटों को आपको एक में ऐड करना है, और उसके बाद जब मैं जैसे कहूंगा वैसे आपको करना है। तो सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में आप टाइप करिए जो ये अनारक्षित दिया हुआ है, तो 7440, जी हाँ 7440। उसके बाद आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, इसका आप 917 ऐड करेंगे। उसके बाद आएंगे पिछड़ा वर्ग वाला, तो पिछड़ा वर्ग वाला ये आपका 2357 दिया है, इसको ऐड करना है। उसके बाद फिर आएंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, तो ये 3047 दिया है, इसको आपको ऐड करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जो ये आपका दिया हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति ये दिया हुआ है, तो इसका आपका 4591 इसको ऐड करना है। ये सब भी ऐड करते चलिए अपने फोन में, कैलकुलेटर में आप सब ऐड करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आएंगे तो अनुसूचित जनजाति में आप देखेंगे कि 302 आपको ऐड करना है। तो अगर ये सारा आप ऐड कर लेते हैं, केवल मैं जितना बताया उतना ही आपको ऐड करना है, बाकी सीटों पे ध्यान नहीं देनी है। हालांकि यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से आपको ऐड करना है। टोटल मैं ऐड करके आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ पे आप समझिए इस बात को। तो आप देखेंगे कि 7440 आपको ऐड करना है, उसके बाद 917 ऐड करना है, 2357 ऐड करना है, 3047 ऐड करना है, 4591 ऐड करना है, 302 ऐड करना है, उसके बाद 1188 ऐड करना है। अगर इस टोटल को आप ऐड करते हैं तो यही सीटें आप देखेंगे कि 19,842 आपको निकल के आएगी। तो टोटल सामान्य विषय के लिए आप देखेंगे इतनी ही सीटें हैं, तो इतना ये सीट आपके लिए निकल के आ गया। उम्मीद है आप मेरी बातें अब इसमें समझ रहे होंगे। उसके बाद आइए ऊपर एक स्लाइड में और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7400 जो 40 दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला, तो इसमें से आपको 3716 अगर घटाते हैं, जी हाँ 3716 आप घटाएंगे तो आप पुरुष का कितना है सीट यूआर मेल में वो आपको पता चल जाएगा। तो उसको भी मैंने घटा के यहाँ पे आपके लिए लाया हुआ हूँ अंतिम स्लाइड पे, इसको आप देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि ये अनारक्षित, जी हाँ ये अनारक्षित पीआरटी के लिए आप देखिए अनारक्षित पुरुष में टोटल यहाँ पे आपका दिया है कि 7440 ये सीट दिया हुआ है, और महिला का सीट आप देखेंगे कि 3716 दिया है। ऐसा आप ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो 3724, जी हाँ आप देखेंगे कि 3724 सीट बचेगा, तो यही पुरुष के लिए है भाई। यूआर मेल में 3724 आपका पुरुष के लिए सीट है, और यही अनारक्षित महिला में आप देखेंगे कि 3716 आपका सीट है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3724 पुरुष के लिए और 3716 महिला के लिए हो गया। अगर वही 50% महिला आरक्षण की बात की जाए तो उसके थ्रू आप देखेंगे कि 3720 होगा, तो ये सही में ही माना जाएगा। 4 सीटें कम है 50% आरक्षण के थ्रू महिला का, तो लेकिन इतना कोई मायने नहीं रखता है। तो आप देखेंगे कि 50% आरक्षण की अगर बात की जाएगी महिला का तो वहां पे 3720 होगा और टोटल सीटें यहाँ पे 3716 दी गई है। तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये आपका सही है। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का डाटा यहाँ पे आप देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस पुरुष की सीट कितनी है, तो टोटल आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस में दिया है कि 917, और 917 में से ईडब्ल्यूएस महिला का सीट आप देखेंगे कि 454 वहां पे दर्शाया गया है। तो 917 में से 454 घटाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे 463 बढ़ जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 463 सीट है और महिला ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखेंगे कि 454 वहां पे दर्शाया गया है। और वही 50% आरक्षण आप निकालेंगे महिला का तो वहां पे 458 हो जाएगा। तो हालांकि 4 ही सीटों का डिफरेंस है तो इसको सही माना जाएगा कि ये गलत नहीं है। 50% आरक्षण का यूआर मेल में, फीमेल में, और यूआर का जो फीमेल है ईडब्ल्यूएस का वहां पे आपका पालन किया गया है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पालन नहीं किया गया है 50% महिला आरक्षण का। आप खुद देखिए, समझिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बीसी पुरुष का सीट निकालने के लिए आप देखेंगे कि 2357 टोटल सीट आपका दर्शाया गया है बीसी में, और उसके महिला का वहां पे देखेंगे कि 501 दर्शाया गया है। तो अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो आप देखेंगे कि 1856 ये पुरुषों के लिए सीट आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। और उसमें आप देखेंगे बीसी महिला के लिए केवल 501 दर्शाया गया है। जी हाँ, आप देखेंगे कि 501 दर्शाया गया है। अगर यहाँ पे 50% महिला आरक्षण की बात की जाए तो उसके हिसाब से आप देखेंगे बीसी महिला में 1178 सीटें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 501 ही है। यही मेरे बताने का पर्पज है, इस बात को आप समझिए। बीसी महिला में आप देखेंगे 50% महिला आरक्षण का पालन नहीं किया गया है, सीटें महिला के लिए बहुत कम हुई है। तो किस प्रकार से ये रोस्टर है यहाँ पे ये आपका गलत है, इस बात को आप समझिए। उसके बाद ऐसे ही आइए आगे बढ़ते हैं तो ईबीसी का भी आप देख लीजिए। ईबीसी का भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ईबीसी पुरुष की अगर सीट आप देखेंगे तो टोटल सीट आप देखेंगे ईबीसी में दिया हुआ है कि 3047 है, और उसमें से महिला का आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि 1050 है। तो अगर इसमें टोटल में से महिला सीट घटाते हैं तो 1997 तो पुरुष के लिए हो गया, आप देखेंगे उस स्लिप के हिसाब से, और ईबीसी महिला का आप देखेंगे 1050 हो गया स्लिप के हिसाब से। और वहीं 50% महिला की बात की जाए आरक्षण का तो वहां पे 1523 होगा। जी हाँ, आप देखेंगे महिला आरक्षण में ईबीसी महिला में 50% आरक्षण के थ्रू वहां पे सीटें 1523 होनी चाहिए, जबकि सीटें आप देखेंगे कि 1000 आपका 85 दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ईबीसी महिला में भी आरक्षण का पालन आपका रोस्टर में नहीं किया गया है। मेरे बताने का पर्पज ये है, इस बात को आप समझिए। उसके बाद ऐसे आइए आगे बढ़ते हैं तो एसी का भी देख लीजिए। एसी का यहाँ पे देखेंगे, एसी पुरुष का सीट निकालने के लिए टोटल आपका 4591 सीट दिया गया है, उसमें महिला का 1602 सीट है, ऐसा दर्शाया गया है। तो अगर इसको घटाते हैं तो आप देखेंगे कि 2979 आपका सीट आ जाएगा पुरुष के लिए, और एसी महिला का सीट वहां पे देखेंगे कि 1602 दर्शाया गया है। और 50% आरक्षण थ्रू की हम बात करेंगे, इसका 50% कितना होगा 4591 का, तो वहां पे 2295 होनी चाहिए सीटें आप देखेंगे एसी महिला के लिए। ये भाई इस बात को समझिए, एसी महिला के लिए 50% आरक्षण थ्रू के तहत इसके हिसाब से आपका 2295 सीट होनी चाहिए, जबकि सीटें आप देखेंगे कि 1602 ही है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे महिला आरक्षण का 50% पालन नहीं किया गया है। मेरे कहने का मतलब ये है, उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। उसके बाद आइए एसटी का भी आप देख लीजिए ऐसे ही, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए एसटी का अगर पुरुष की बात की जाए तो टोटल सीटें आप देखेंगे दर्शाया गया है कि 302 है, और उसमें से महिला का अगर 80 निकाल देते हैं तो 222 पुरुषों के लिए हो जाता है, और महिला के लिए आप देखेंगे कि 80 दर्शाया ही गया है। तो 50% अगर महिला आरक्षण की बात की जाए तो उसके शुरू से आप देखेंगे कि 151 सीटें होती है, जबकि सीटें आपका 80 ही दिया गया है। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि एसटी महिला में भी आपका पालन नहीं किया गया है भाई। एसटी महिला में भी रोस्टर में महिला आरक्षण का पालन नहीं किया गया 50%। यहाँ पे टोटल 80 सीटें दी गई है, जबकि 50% आरक्षण के तहत वहाँ पे 191 सीटें होनी चाहिए।
उसके बाद आइए अंतिम स्लाइड पे, एक ही स्लाइड पे यहाँ पे आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक ही स्लाइड पे मैं सारा लिख दिया हूँ आपका रोस्टर में, आप देखेंगे 50% महिला आरक्षण का अगर बात किया जाए तो कितनी होगी और कितनी दी गई है, सारा कुछ आप सीटों का बंटवारा इसमें आप समझ लीजिए। तो यूआर में देखेंगे कि मेल के लिए टोटल सीटें आपकी 3724 है, इतना समझ लीजिए, और फीमेल के लिए आप देखेंगे कि 3716 आपका दर्शाया गया है। और 50% आरक्षण के थ्रू बात की जाएगा तो वहां पे आप देखेंगे कि 3720 होगी। तो मान के चलिए कि ये आपकी सीटें सही है, 4-5 सीटें इधर उधर होने से उसको हम गलत नहीं मान सकते। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे पुरुष के लिए यहाँ पे आपका 463 सीटें हैं, महिला के लिए वहां पे आपका 454 सीटें हैं। और वही 50% आरक्षण महिला की बात की जाए तो उसके हिसाब से 458 हो जाएगा। तो 454 दिया हुआ है तो 4 का डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं कहा जाएगा, इसको भी हम सही मान के चलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बीसी पुरुष के लिए आप देखेंगे कि 1856 टोटल सीटें हैं, और बीसी महिला के लिए केवल 501 आपका सीट दिया गया है। और वही 50% महिला आरक्षण की बात की जाए बीसी कोटे में तो वहां पे आप देखेंगे कि 1178 सीटें होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये रोस्टर सही नहीं है, इस बात को समझिए बीसी महिला के लिए। और वैसे ही ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे कि 1997 सीटें होंगी, और महिला के लिए आप देखेंगे कि 1050 सीट दिया गया है ईबीसी महिला के लिए। जबकि 50% आरक्षण की बात की जाएगी तो वहां पे आप देखेंगे कि 1523 सीटें होंगी। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो 1523 सीटें होंगी, जबकि दिया गया है सीट 1050 रोस्टर में। तो ये भी यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी में रोस्टर का पालन नहीं किया गया है महिला आरक्षण का। उसके बाद एसी में आप देखेंगे कि पुरुष के लिए 2979 सीटें हैं, तो और पुरुष महिला के लिए देखेंगे कि 1602 सीटें दिया गया है। जबकि 50% आरक्षण की बात की जाएगा तो आप देखेंगे कि 2295 महिला के लिए रहना चाहिए, जबकि 1602 सीटें दिया गया है। तो यहाँ पे भी 50% आरक्षण का पालन आप नहीं किया गया है, आप इस बात को समझिए। उसके बाद एसटी पुरुष की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे कि 222 सीटें होंगी पीआरटी में, और उसके बाद फीमेल में आप देखेंगे कि 80 सीटें दी गई हैं। और वही महिला आरक्षण 50% की बात की जाए तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपकी इतनी सीटें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका भी आपका पालन नहीं किया गया है। यहाँ पे जरूरी डाटा, यहाँ पे ये मिसमैच है डाटा। अगर 222 का आप 50% निकालेंगे तो यहाँ पे 111 होना चाहिए ना, आधा, तो यहाँ पे 111 कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तब भी यहाँ पे सीटें 80 ही दी गई है। तो एसटी में भी आपका पालन महिला आरक्षण का 50% किया नहीं गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यूआर ईडब्ल्यूएस की सीटें तो यहाँ सही है, ये टोटल सही है, यहाँ पे आरक्षण का पालन है, हर चीज आपका कोटेवार महिला हो पुरुष हो दोनों सही है। लेकिन बीसी हो, ईबीसी हो, एसी हो, एसटी हो, इसमें आप देखेंगे महिला आरक्षण का पालन नहीं किया गया है, सीटें कम हुई है। और उसमें आप देखेंगे कि उसके 50% आरक्षण के थ्रू सीटें इतनी होनी चाहिए। ये मैं सारा आपको दिखा दिया, समझा दिया। उम्मीद है मेरी बातें अब आप समझ रहे होंगे, अब आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको अलग कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप देख लीजिए। जी हाँ, वैसे आप देख लीजिए। केवल इसमें आप ये अनारक्षी का 7440, 917, 2357, 3047, इन सभी सीटों को आप जोड़ लीजिए। फिर वहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका 4591, और उसके बाद एक इधर है पुरुष का, तो इसमें आप 302, इन टोटल सीटों को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19,882 आ जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे कि घटा उठा के आपको यहाँ पे दिखा दिया है, घटा के बढ़ा के सब आपको मैंने दिखा दिया है, समझा दिया है। तो इसको आप देख लीजिए, इसी प्रकार से है। और उसके बाद ये विकलांग वाला भी आप देख लीजिए, टोटल सीटें इसमें भी आपका 662 है सामान्य विषय के लिए। केवल मैं सामान्य विषय का बता रहा हूँ, उसके बाद इसी हिसाब से आप 6 to 8 में अलग अलग विषय का और उर्दू का भी आप निकाल लीजिए। तो इसी प्रकार से भाई ये सारा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस हो और यूआर महिला हो, वहाँ पे 50% आरक्षण का पालन किया गया है। और उसके बाद बीसी, ईबीसी, एसी, एसटी किसी भी कोटे में 50% महिला आरक्षण का आपका
पालन नहीं किया गया है। मेरे बताने का सीधा मतलब आपका यही है। उम्मीद है अब आप मेरी बातें समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से अब आप संतुष्ट हो गए होंगे रोस्टर को लेके। तो यहाँ पे आपका फेक नहीं कह सकते, पूरी तरह से फेक नहीं कह सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि केवल आपका जो महिला आरक्षण है उसका कैटेगरी में पालन नहीं किया गया है, वरना और सारा कुछ यहाँ पे सही है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस रोस्टर के बारे में आपका फीडबैक क्या है उसका भी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं 6 to 8 वाले रोस्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।